एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है योगा टाइम में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। फाइंड योर इनर पीस टू मेक योर लाइफ ब्लेसिंग एंड हाउ टू फाइंड इट, ये आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमारे साथ इस आधे घंटे के सेशन में जुड़िए जिसमें मेडिटेशन के बारे में आज बात होगी। तो अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। नमस्कार साधना जी। अन्नपूर्णा जी, सबसे पहला सवाल जब आता है हमारे दिमाग में कि मेडिटेशन की शुरुआत अगर कोई करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें बिठा लेनी चाहिए कि अब मैं ध्यान के लिए तैयार हूँ और मुझे ध्यान की शुरुआत कर देनी चाहिए? पहले तो साधना जी, जैसे हम ध्यान के लिए जाते तो सबसे पहले हमें सकारात्मक विचार होने चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाएंगे तब तक हम ना शांति से बैठ पाएंगे। पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने मन में पॉजिटिविटी नहीं लाते तो कोई भी चीज़ साकार नहीं होती। और जब हम ध्यान के लिए, कभी आपके कमर दर्द हो जाते हैं, कभी पैरों में झिनझिनी भर जाती, पैरों में दर्द हो जाते हैं, तो आप ध्यान के साथ ही साथ आसनाओं का भी अभ्यास करें, जिससे आपका शरीर स्ट्रांग बने, शरीर जो है सशक्त बने। जी, तो बात मेडिटेशन की होने वाली है। आज मेडिटेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो और डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला अब ये कि आज मेडिटेशन में हम क्या करने वाले हैं? साधना जी, आज हम करने वाले हैं ब्रह्म मुद्रा। जैसे कि ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं, उसी प्रकार से हम इस ब्रह्म मुद्रा में 4 ऐसे रोटेशन करेंगे जिसमें आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप किसी अलग दुनिया में विचरण कर रहे हैं। ऐसे लगेगा कि ऐसे कभी आपको सागर की लहरें खींच रही है, या फिर आप कहीं जाके लहरों में तैर रहे हैं, या कोई ध्वनि आपको खींच रही है। आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर महसूस होगा। आप जागृत अवस्था में रहेंगे लेकिन आपको लगेगा कि आप निद्रा में चले गए। ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको इस मुद्रा में अनुभव होगा। बस ये है कि आपको 20 से 25 मिनट कंटिन्यू बैठे रहना है। जिस ऋषि ने इस ब्रह्म मुद्रा की खोज किया है, उन्होंने इसे 1 घंटे 25 मिनट में कंप्लीट किया है। लेकिन कम से कम अगर हम 20 से 25 मिनट इसमें कंटिन्यू बने रहते हैं तो भी इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। ब्रह्म मुद्रा के जितने भी वेरिएशन अभी अन्नपूर्णा जी बताने वाली हैं, बस आपको उन्हें फॉलो करना है। इसके बाद इसका जो असर आपके दिमाग के ऊपर होगा, आप खुद देखेंगे कि आप कितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो देखेंगे ब्रह्म मुद्रा आपको कैसे करना है। यहाँ पर सिंपल से आपको नेक रोटेशन ही करना है, लेकिन इतनी अत्यंत धीमी गति से कि आपको पता ही ना चले। जैसे एक धागे का साइज होता है, उसी प्रकार से जितनी साइज होती है उतनी धीरे धीरे आपको रोटेट करना है। ऐसे नहीं कि हम जैसे इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं घुमाना है। आपको सिर्फ 4 बार घुमाना है। सबसे पहली बार जब आप राइट साइड जाएंगे, देखिए इस प्रकार से राइट साइड जाएंगे। जब यहाँ पर सेंटर पे आएंगे 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। यहाँ पर आएंगे वापस 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। सेंटर पे आएंगे 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर ऊपर जाएंगे 3rd में, पीछे जाने के बाद 30 सेकंड रुकेंगे। सेंटर पे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे जब आप पहली शुरुआत करेंगे, हमेशा दाहिने तरफ से ही अपना सर का जो रोटेशन है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आप इस प्रकार से कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। अगर लंबे समय तक के लिए बैठना है, अगर आपको पद्मासन में नहीं बन रहा है तो आप सुखासन ले लीजिए, क्योंकि सुखासन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अगर किसी को कमर दर्द की समस्या है तो वे दीवार से टिक कर बैठ जाएंगे, पीछे एक पिलो ले लेंगे और वे रख कर बैठेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते लंबे समय तक, तो आप ये ध्यान मुद्रा नहीं कर सकते। इसे आप सोफे में भी बैठकर कर सकते हैं। आप अगर नीचे बैठना चाहते तो और आपके कमर में दर्द है तो आप एक तकिया ले लीजिए और तकिए में टिक कर करेंगे। आप सुखासन बैठ जाइए, और जो पद्मासन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आप दोनों हाथों को लॉक करके रख लेंगे। देखिए
चारों उंगली को लॉक करेंगे और अंगूठे को इस प्रकार से जोड़ते हुए रखेंगे। इस प्रकार से अपने दोनों पैरों के बीच रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। चलिए अब दाहिने तरफ अब रोटेट करेंगे धीरे धीरे, इतना अत्यंत धीमा कि आपको स्वयं को पता ना चले कि आप अपने गर्दन को घुमा रहे हैं। देखेंगे जब आप धीरे धीरे गर्दन को घुमाते जाएंगे आपको अंदर से कट कट की आवाज़ आएगी। आपके मसल्स जब धीरे धीरे रोटेट होने लगेगा तो आपके मसल्स से धीरे धीरे एक कट कट की आपको आवाज़ सुनाई देगी। देखेंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी सांसें थमने लगेगी। ये जो ध्यान मुद्रा है वो ये बहुत ही पावरफुल ध्यान है। इससे आप सारे मानसिक रोग को दूर कर सकते हैं अगर इसका अभ्यास अगर आप रोज करते हैं। जैसे या राइट साइड सेंटर पर जाते हैं, जैसे या राइट साइड सेंटर पर जाते हैं, अपनी चीन को शोल्डर के इक्वल लेकर, तो आप वहीं पर कुछ समय के लिए रुकेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिस गति से आप दाहिनी तरफ गए उसी गति से धीरे धीरे अपने सेंटर पर आएंगे। बाईं तरफ जाएंगे, जैसे ही सेंटर पाएंगे जिस प्रकार से आपने दाहिनी तरफ घुमाया उसी प्रकार से आप बाईं तरफ घुमाएंगे। पूरा फोकस रोटेशन पर और अपने श्वासों पर लगाएंगे। देखेंगे आपका श्वास धीरे धीरे गहरा होते जाएगा। आपके मन में थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। आपका मन पूरा थॉटलेस हो जाएगा। आपका मन एकाग्र, चित्त शांत, हृदय कमल विकसित। आप धीरे धीरे पूर्णतः शांति का अनुभव कर रहे हैं।
जो आपके मस्तिष्क में होने वाले अनुभव है इस रोटेशन के साथ, उसे आप अनुभव करेंगे, उसे महसूस करेंगे। जैसे ही आप बाएं तरफ सेंटर में आते हैं, आप 30 सेकंड के लिए उस जगह पर रुकेंगे। अपने मन में ही 30 बार काउंट कर लेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे सेंटर पर। जैसे ही सेंटर पर आएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। ऊपर से आने के बाद ही आप नीचे की ओर जाएंगे। ध्यान रखेंगे, जिनको सर्वाइकल की समस्या है वे नीचे नहीं जाएंगे, वे सिर्फ ऊपर की ओर ही जाएंगे। धीरे धीरे जिस प्रकार से आप दाहिने और बाएं तरफ गए, उसी प्रकार से ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद 30 सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाएंगे। चलिए आप ऊपर की ओर जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप बीच में नहीं रुके होंगे, क्योंकि अगर आप बीच में इसे तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो आपको जिससे मिलने वाले पूर्ण फायदे हैं वे नहीं मिल पाते। चलिए अब धीरे से नीचे की ओर जाएंगे। जब हम ऊपर और नीचे जाते हैं, तो यह कहीं न कहीं हमारे
थायराइड ग्लैंड को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिससे ना आपको कभी थायराइड की समस्या होगी और जिन्हें यह समस्या पहले से है उनके लिए यह काफ़ी लाभकारी है। जब नीचे जाएंगे तब चीन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे और इस जगह पर जाने के बाद 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। चलिए जैसे ही सेंटर पे आएंगे एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, इस ध्यान की मुद्रा के बाद तो बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन मेरी तरह कुछ लोगों ने जैसे आज पहली बार अगर मेडिटेशन किया है तो शोल्डर थोड़े से ब्लॉक हो रहे हैं और मे भी उनको भी शायद दिक्कत आ रही होगी क्योंकि कंधे में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा कमर में भी प्रेशर बना है। तो इसको अब हम कैसे थोड़ा सा रिलैक्स कर लें पहले? चलिए साधना जी, हम सभी शवासन में लेट जाते हैं, इससे आपके पैरों के जोड़ों को भी शांत मिलेगा, आपकी कमर को भी राहत मिलेगी, शोल्डर भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो आप वैसे ही आंख बंद करके ही रखेंगे और शवासन पर लेट जाएंगे। कुछ समय के लिए आप अपने ध्यान को अपनी श्वास प्रश्वास पर लगाएंगे। देखेंगे कि आप जब श्वास लेते हैं तब आपके शरीर में कैसी प्रतिक्रिया होती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपके शरीर में, आपके नाक पर कैसी प्रतिक्रिया होती है। पूरा फोकस अपने शरीर और अपनी नासिका पर लगाएंगे। कुछ समय के लिए इसी शवासन की स्थिति पर बने रहेंगे। बॉडी एकदम ढीला, चलिए प्रेयर के लिए
अब आप राइट करवट लेते हुए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इन्हेल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी से मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। उम्मीद करते हैं आप सभी का दिन अच्छा हो, पॉजिटिव हो। आप भी ध्यान कीजिए और हमारे साथ योगा टाइम देखते रहिए। इसी के साथ मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरामैन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।